हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए नेम रिएक्शन की सीरीज़ लेके आई हूँ, जिसमें पहला नेम रिएक्शन है पिनेकॉल ऑन रीअरेंजमेंट। ये बहुत ही इजी नेम रिएक्शन है। इजी से हम डिफ़िकल्ट की ओर धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो चलिए पहले शुरू करते हैं। पहला नेम रिएक्शन पिनेकॉल ऑन रीअरेंजमेंट। देखते हैं कि इसका मैकेनिज़्म क्या है और क्या इसका प्रोडक्ट बनता है, सबस्ट्रेट क्या है, वॉटेवर जो कुछ भी है सब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने नेम रिएक्शन पिनेकॉल ऑन रीअरेंजमेंट को लिख रखा है, उसका डेफिनेशन, और साथ में एक एग्जांपल भी मैंने यहाँ पे दे रखा है। तो चलिए एग्जांपल के साथ हम इस डेफिनेशन को समझते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये रहा डेफिनेशन। द पिनेकॉल ऑन रीअरेंजमेंट इज अ मेथड फॉर कन्वर्टिंग अ 1,2-diol टू ए कार्बोनिल कंपाउंड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो 1,2-diol है वो एसिड की प्रेजेंस में एक कार्बोनिल कंपाउंड बनाता है। उस रिएक्शन को हम पिनेकॉल ऑन रीअरेंजमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डाईओल्स हैं। ये डाईओल्स यानी कि ये 2 और 3 पोजीशन पे है, तो ये है 2,3-diol। ज़रूरी नहीं है मतलब कि 1,2-diol तब होगा जब यहाँ पे H रहेगा, तब ये 1,2-diol कहा जाएगा। जैसे कि आप IUPAC नेम आपने पढ़ा होगा, उसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हो। जो ऑल है, ऑल यानी कि अल्कोहल ग्रुप जहाँ पे होता है वहाँ पे हम OL ऑल लगाते हैं, और ये अल्कोहल ग्रुप है यानी कि OH है और ये OH है। तो इसलिए ये 2 है तो डाईऑल ये 2 और 3 पोजीशन पे है, तो 2,3-diol। यानी कि अगर कोई सबस्ट्रेट दिया होगा जिस पे 2 एडजेसेंट OH लगे होंगे ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप, तो उसे हम पिनेकॉल कहेंगे। पिनेकॉल जो है वो कॉमन नेम है, और जो इसका नेम है IUPAC नेम वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो अभी के लिए आप इतना ही समझो कि ये 2,3-diol है। तो इतना आपने समझ लिया कि ये सबस्ट्रेट है जो कि 2,3-diol है, पिनेकॉल जिसे हम कहते हैं। अब हम इसे H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनता है। तो जो प्रोडक्ट है वो ये बनता है पिनेकॉल। ये इसका कॉमन नेम है। जैसे कि यहाँ पे पिनेकॉल था वैसे ही यहाँ पे पिनेकॉल है, ये कॉमन नेम है। और इसका IUPAC नेम क्या होगा, 3,3-डाईमेथिल ब्यूटेन 2-on। आप समझ सकते हो IUPAC नेम के अकॉर्डिंग। अगर IUPAC नेम आपने नहीं पढ़ा है तो मैं आपको आगे वीडियोस में पढ़ाऊँगी जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने मैकेनिज़्म लिख रखा है। तो इसका मैकेनिज़्म 4 स्टेप्स में कंप्लीट हुआ है। तो जो पहला स्टेप है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। तो पहले स्टेप को आप देख सकते हो। पहले स्टेप में क्या है, प्रोटोनेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप बाय द एसिड। मतलब कि जो ये सबस्ट्रेट है हमारा, उसमें जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसका प्रोटोनेशन होगा बाय एसिड। एसिड कहाँ से आया, तो H2SO4 जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसमें से H+ जो है वो निकलेगा और उससे इसका प्रोटोनेशन होगा। तो H+ कैसे निकलता है, तो आपने पढ़ रखा होगा कि H2SO4 जो है वो ब्रेक होता है किसमें, H+ और HSO4- में। तो जो उसका H+ है उसी का अटैक होगा, यानी कि जो OH है उसका लोन पेयर है वो H+ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब इन दोनों में से कौन सा OH करेगा, तो ये जानने के लिए हम अदर एग्जाम्पल में मैं उसको बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो कंडीशन है OH के लिए, ये OH और ये OH, आप बीच में से अगर काटते हो तो आप देख सकते हो दोनों ही इक्वल कंडीशन में है। इसके पास भी 2 CH3 है, इसके पास भी 2 CH3 है। तो इन दोनों की कंडीशन तो सेम है, तो इन दोनों में से तो ये किसी पे भी अटैक कर सकता है। लेकिन आगे की जो कंडीशंस मैं पढ़ाऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तो उसमें ये बताना है मुझे कि जो OH, ध्यान से सुनना आप लोग, जो OH है वो कौन सा OH है जिस पे हम H+ का अटैक कराएंगे। तो जो OH यानी कि OH जब के ऊपर जब H+ का अटैक होता है तो क्या बनता है, H2O बनेगा, H2O निकलेगा। मतलब H2O बनने के बाद H2O यहाँ से हम निकालेंगे तो कार्बोकेटाइन बनेगा,
और कार्बोकेटाइन कब बनेगा? रीअरेंजमेंट के पहले जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो इन दोनों में से स्टेबल कार्बोकेटाइन बनना चाहिए, यानी कि जहाँ पर हमें अटैक कराने पर H+ का स्टेबल कार्बोकेटाइन मिले, हम वहीं पे H+ का अटैक कराएंगे। और ये स्टेबिलिटी हमें कब चाहिए? रीअरेंजमेंट के पहले जो कार्बोकेटाइन बनेगा उसको हमें स्टेबल बनाना है। रीअरेंजमेंट के बाद जो बनेगा उसको नहीं, जो रीअरेंजमेंट के पहले बनेगा उसको हमें स्टेबल बनाना है। तो नेक्स्ट जब एग्जाम्पल मैं पढ़ाऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तो उसमें मैं बहुत डिटेल में और बहुत अलग अलग एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी, और साइक्लिक कंपाउंड्स को भी मैं लेके आऊँगी। अभी के लिए बस इतना ही। तो चलिए हम नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। तो गाइज नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ने से पहले हम फर्स्ट स्टेप को पहले कंप्लीट करते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो कि फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे दोनों OH है, दोनों OH की सेम कंडीशन है, तो हम किसी भी OH पे H+ का अटैक करा सकते हैं। तो चलिए हम जो नियर है उसी को ही कराते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये O है, O पे लोन पेयर्स हैं, लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर H+ पे अटैक करेगा। H+ पे जब ये अटैक करेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा? H2O। तो आपने पहले पढ़ रखा होगा कि मैं तुम्हें लोन पेयर देता हूँ तो मुझे प्लस चार्ज हो 2, यानी कि जो O है O पे लोन पेयर है और ये H+ इस पे आता है, तो इस वजह से ये लोन पेयर इसको दे देता है, इसी वजह से इसके ऊपर प्लस चार्ज आता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया। प्लस चार्ज होने की वजह से ये अनस्टेबल हो जाता है, और अब हम इसे निकालना है बाहर। अनस्टेबल हो गया है तो हम इसे बाहर निकालेंगे। तो इसके लिए हम सेकेंड स्टेप पे आते हैं। तो गाइस अब हम सेकेंड स्टेप पे आते हैं। तो सेकेंड स्टेप में मैंने लिख रखा है रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द कंपाउंड टू फॉर्म अ कार्बोकेटाइन। तो यहाँ पे रिमूवल होता है वाटर का, यहाँ पे H2O है उसका रिमूवल हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे रिमूवल हो गया H2O का, और जो प्लस चार्ज है वो किस पे आती है? वो कार्बन पे आती है, और यहाँ पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे जो ये बॉन्ड है वो टूटती है, तो यहाँ पे माइनस चार्ज मिलता है और यहाँ पे प्लस चार्ज मिलता है। प्लस चार्ज के साथ ये कार्बोकेटाइन बनता है, और माइनस चार्ज के साथ यहाँ से इसका जो प्लस चार्ज है वो हट जाता है, वो एक स्टेबल H2O बन के निकल जाता है, और यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन जाता है। और ये जो स्टेप है वो है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होती है? जिस पे ये पूरा मैकेनिज़्म डिपेंड करता है उसे हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं, और ये एक स्लो स्टेप है, इसलिए ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को और भी डिटेल में जानने के लिए आप दूसरे चैनल्स को भी रिकमेंड कर सकते हो, और अदरवाइज़ मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी जब, तो मैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, तो आप उसे भी पढ़ सकते हो मेरे चैनल से। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं, थर्ड स्टेप पे। सो गाइज एज यू कैन सी दैट हियर थर्ड स्टेप में क्या है? शिफ्टिंग ऑफ मेथिल ग्रुप टू द पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन। तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट होता है, शिफ्ट होता है, यानी शिफ्ट को ही हम रीअरेंजमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे जो CH3 है उसका रीअरेंजमेंट होता है यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम पे। और कौन सा CH3 का होगा? तो इसके लिए जो OH के सामने जो CH3 होगा, इसके एंटी पोजीशन पे जो CH3 होगा उसी का हम शिफ्ट कराते हैं। तो शिफ्ट होके यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे शिफ्टिंग हो गया, तो यहाँ पे CH3 आ जाता है, और जो प्लस चार्ज है वो यहाँ पे रह जाती है। तो इस तरह से ये वाला स्टेप कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं फोर्थ एंड लास्ट स्टेप पे। तो लास्ट स्टेप में क्या है? डीप्रोटोनेशन ऑफ ऑक्सीजन विच इज बॉन्डेड टू द कार्बन, यानी कि इस कार्बन से जो ऑक्सीजन बॉन्डेड है उसका हम डीप्रोटोनेशन कराते हैं। डीप्रोटोनेशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ H+। तो H+ का निकलना ही डीप्रोटोनेशन कहलाता है। अब H+ क्यों निकलेगा? तो यहाँ पे जो कार्बन है हमारा उसके ऊपर प्लस चार्ज है, यानी कि ये अनस्टेबल है, और इसको स्टेबल करने के लिए जो ये ऑक्सीजन है वो अपना लोन पेयर शेयर करता है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन जाती है, और यहाँ पे क्या आता है? प्लस चार्ज। ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आता है ऑब्वियसली, और जो हाइड्रोजन है वो क्या करता है? इसके प्लस चार्ज को हटाने के लिए अपना माइनस चार्ज इसे दे देता है, और खुद प्लस चार्ज लेके यहाँ पे बाहर निकल जाता है। तो ये अब एकदम फ्री हो गया प्लस से, और यहाँ पे एक हमारा प्रोडक्ट बन जाता है कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, तो कार्बोनिल ग्रुप के साथ। तो
ये जो कार्बन है उसके ऊपर जो डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन होता है उसे ही हम कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। तो इस तरह से हमारा प्रोडक्ट पिनेकोलोन बन जाता है। तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट पिनेकोलोन बन जाता है। तो इसी के साथ हमारा मैकेनिज़्म कंप्लीट होता है। सो गाइस, नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको और भी बहुत सारे नए नए एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगी, जिसमें साइक्लिक कंपाउंड भी होगा और भी बहुत सारी जैसे कंडीशन मैंने बोला था कि नेक्स्ट एग्जांपल में। सो गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नए नए एग्जांपल के साथ मिलूंगी, नए कंडीशन के साथ, जिसमें साइक्लिक एग्जांपल भी होगा, साइक्लिक कंपाउंड्स का। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो इसी के साथ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना मेरी वीडियो को, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।